वीर रस की बात करी, लेकिन अब जो कवि आपके बीच आ रहे हैं, हास्य व्यंग के एक बड़े कवि जिनका परिचय मैंने पूर्व में आपको दिया, कुशल कौशलेंद्र हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने जरूर किसी टीवी चैनल के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया के जरिए वो आप तक जरूर पहुंचे होंगे। अगर नहीं है तो उनकी पंक्तियों से आपको स्वयं पता चल जाएगा। अभी एक बहुत प्रसिद्ध मूवी आई थी स्त्री 2, कितने बच्चों ने देखी? उसमें एक गाना है, एक गाना है ना, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे। वो गाना सामान्य नहीं था। जिस भाई ने कविता 2021 में लिखी, उस गाने पर ये मूवी उस गाने को इनकी उस कविता से उठाया गया और स्त्री 2 में रखा गया। ये जो मूवी में गाना है उसकी पहली लाइन भाई कुशल कौशलेंद्र ने लिखी थी। लेकिन जो बॉलीवुड वाले हैं वो शुरू से चोर हैं, अभी तक प्रमाणित हो गया है और आपके सामने भी खबर जल्द आएगी। लेकिन बहुत हास्य का एक बड़ा धुरंधर कवि आपके बीच है। मैं चाहता हूं सामान्य तालियों से मैं उनको नहीं बुला रहा, आपकी तालियां फिर पूरी जोरदार भाई कुशल कौशलेंद्र को बुलाएं। बहुत आभार भाई। माइक कहां से है? इसकी आवाज बढ़ाओ, हमारी कम है। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 10-5 ने बजाई, आप भी रहने दो। स्थिति बड़ी खराब है। एक तो मैं चाहता हूं पूज्य बाबूजी की उपस्थिति इस मंच पर है। जो लोग पीछे बातचीत में व्यस्त हैं उनसे निवेदन है 10-20 मिनट मुझे दे दो, थोड़ा मन मेरा भी लग जाएगा। बाबूजी बैठे हैं यहां पर। बड़ा पद होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा एम्पायर बना लेना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तालियां इसलिए बजाइए, मेरे सामने भारतवर्ष की नौजवान पीढ़ी बैठी है। तालियां इसलिए बजाइए कि आपके संस्थान एक ऐसे हाथों में है। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े होते हुए अपनी सरलता, सहजता और विनम्रता को बचा के रखना बड़ी बात है। हमें ये बाबूजी से सीखने की आवश्यकता है कि बड़ा होने के बाद भी अपने आप को जड़ों से कैसे जोड़ के रखना है। स्वागत भैया, बहुत बढ़िया। गुरुओं की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमको और आपको इस योग्य बनाया कि हम कुछ लिख सकें और आप लोग सुन सकें। इन गुरुओं का सम्मान इसलिए भी करिए जो लोग बैठे हैं मेरी पीढ़ी के। कोई नरेंद्र नाम का बालक तब स्वामी विवेकानंद बनता है जब रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिलते हैं। इन गुरुओं का जीवन में बड़ा महत्व है, तो इन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब देख रहे हैं हिंदी दिवस का उत्सव है। बहुत सारे लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, पीछे भाई मुझे घूर के देख रहा है। एक दिन एक कवि सम्मेलन में ऐसी एक लड़की मुझे घूर के देख रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, तू तो चुपचाप कविता पढ़, लेकिन तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती? अब ये मैं आया यहाँ पे सभागार में तो अमित ये मैं गौरव भाई बचपन से बैडमिंटन खेले हैं साथ, हरकतों से इनकी पता भी चलता होगा आपको। आए जैसी आए, बोले इंग्लिश आती है। अब मैं कॉन्फिडेंस में मैंने कहा यस। बोले कितनी आती है? मैंने कहा बस। तुरंत अब इन्होंने मुझे कहा अरे यार ये तो वैसे ही हो सकता है, थोड़ी बहुत इसे आती हो। बोले वो लड़की वहां खड़ी है, उसे अपने पास बुलाओ। अब मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना। मैंने कहा बेबी प्लीज कम हियर। लड़की मेरे पास आ गई। अब ये तो कमाल आदमी, इन्होंने कहा अब इसे वहीं भेजो जहां से बुलाई थी। वो वाली मेरे को नहीं आती। अब फिर मैंने होशियारी दिखाई, मैं वहीं गया जहां लड़की खड़ी थी। फिर मैंने कहा बेबी प्लीज कम हियर। वाह वाह वाह, ये वाली होशियारी होती है। गला बैठा हुआ है, लगातार काव्य यात्राएं चल रही हैं, लेकिन तहजीब हाफी का शेर है, अब जरा जागना और मेरे मन के लायक हो जाना। तहजीब हाफी ने लिखा कि उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। उसका चुप रहना, जरा वाह और आहा है आपकी। जो वाह कर सकते हो वाह करें, जिनके टूटे हुए दिल हैं वो आह भी कर सकते हैं। उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। उसका चुप रहना मेरे जहन में, भैया बैठ जाओ।
इतनी पास से मुझे देखने के लिए आए हो, मेरे पास पीछे से देखने का कुछ भी नहीं है। वाह भैया वाह। उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। एक निवेदन है, मैं वो पुल हूं जिसके माध्यम से आप हिंदी कविता के एक सर्वाधिक यशस्वी स्वर तक पहुंचेंगे। उनके लायक आपको बना रहा हूं कि उसका चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। इतनी आवाजें कि गला बैठ गया। और स्वदेश, वाह, ये भाई मेरी देख के सीटी मार रहा है। या तो तेरी आंखें और नीयत दोनों खराब हैं। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। स्वदेश अपने तरीके से मोहब्बत करके गया। अब स्वदेश को पता नहीं है कि अपने इधर 60-84 में इस क्षेत्र में मोहब्बत करना कितना कठिन है। बहुत कठिन है साहब। वो हमारे बड़े भाई ने लिखा कि पुराना इश्क बीता हो चुका है, मोहब्बत का फजीता हो चुका है। चौथी पे उछल जाना कि पुराना इश्क बीता हो चुका है, मोहब्बत का फजीता हो चुका है। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, तुम्हारा बाप चीता हो चुका है। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, तुम्हारा। अब वो पढ़ के सुना गया। अब ये मुझे बता रहा था, बोले ऐसी मोहब्बत वैसी मोहब्बत। देखो, मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। वो एक किसान को प्यार हो गया, सब अपने अपने तरीके से बाबूजी कहते हैं, आपने तो देखा है। ऐसे ही बोलो आगे से। अच्छा। कभी कभी ऐसे लोग हमें तिहाड़ में भी मिल जाते हैं। एक पंक्ति हम बोलते हैं, एक सामने से आ जाती है। मैंने पंक्ति पढ़ी, यूं आदमी हालातों में जकड़ा ना जाता, सामने से वो बोल पड़े, बोले कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। एक किसान को मोहब्बत हुई, उसने अपने तरीके से लिखा। उसने लिखा कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चला था फिर रहा था सूखी रेत में। मैं हल चला था फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। वाह भैया, तुम बन के भैंस घुस गई हो। वाह भैया। तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। और 4 पंक्तियां आपके लिए कि वो खुशनसीब हैं जो दिल के पास रहते हैं। वाह। वो खुशनसीब हैं जो आस पास रहते हैं। अब जागना दूसरी पंक्ति से कि वो खुशनसीब हैं जो आस पास रहते हैं। एक पारो के कई देवदास रहते हैं। एक पारो के कई देवदास रहते हैं। वाह। बहुत पतली सी रेखा होती है अग्रिम पंक्ति में और आपके बीच में, और जो यहां खड़ा होता है उसको दोनों को संभाल के बोलना होता है। जरा जागना और मुखर होकर समर्थन करना। वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं, एक पारो के कई देवदास रहते हैं। और चौथी पंक्ति आपके लिए, यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। धीरे धीरे आप मेरे लायक हो जाओगे। पहली बार आया हूं, थोड़ा और मन देना, निवेदन कर रहा हूं। अपनी मोहब्बत की हालत पढ़ रहा हूं। सर मैं कवि बना, उससे पहले मैं 11वीं क्लास में फेल हुआ जी। और पढ़ाई का मजा तभी है जब 1 साल फेल हो जाओ। अच्छा, आप 3-4 साल से फेल हुए बैठे हो क्या? किसी किसी आदमी का मन लग जाता है कॉलेज में, वो 3 साल की डिग्री 6 साल में पूरी करता है। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। मैंने क्या लिखा कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता। हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। और जागना, जरा और मुखर करना इस कवि सम्मेलन को। अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता, हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना। तैयार है ना? हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। वाह वाह। अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता।
पुराने लोग बैठे हैं जिन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों का एक युग जिया है, अग्रिम पंक्ति में भी और मंच पर बाबूजी बैठे हैं। हमारे एक बड़े कुल के बड़े लोग हैं दद्दू उदय प्रताप जी, उन्होंने लिखा कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है। लेकिन बाबूजी पीढ़ियां आगे आ गई। मैंने लिखा कि जमी को आस है लेकिन कभी अंबर नहीं मिलता। वाह, तैयार है ना आप? जमी को आस है लेकिन कभी अंबर नहीं मिलता, मजा जो है दिसंबर में सितंबर में नहीं मिलता। मजा जो है दिसंबर में, उछल जाओगे अपनी कुर्सियों से अगली दो पंक्तियों पे कि जमी को आस है लेकिन कभी अंबर नहीं मिलता, मजा जो है दिसंबर में सितंबर में नहीं मिलता, करूं कैसे मोहब्बत का सनम इजहार में तुमसे, तेरी आईडी नहीं मिलती तेरा नंबर नहीं मिलता। तेरी आईडी नहीं भैया वाह, तेरा नंबर नहीं मिलता। और सबकी मेरी प्रेम की क्या स्थिति रही सुनना आप। तरन्नुम में आ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, मन देते रहो, बस ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई। ये रंग है भैया का। मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। चौथी पंक्ति नौजवानों के लिए आ रही है। मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई, लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। आओ मिल के सारे जोर जोर से। कुछ लोगों ने तो उछल के दाद दी, मैं समझ गया कि मेरे वाले हैं, इनका कई मामू बना के गई हैं कि तुम्हारी जीत मेरी हार के चर्चे हैं कॉलेज में, वो पहली बार के इजहार के चर्चे हैं कॉलेज में। और अगर एक आपका बैठना खबर बन जाए तो इन पंक्तियों पे समर्थन करना कि तुम्हारी जीत मेरी हार के चर्चे हैं कॉलेज में, वो पहली बार के इजहार के चर्चे हैं कॉलेज में, वो जिस दिन से तुम्हारे साथ में देखा गया हूं मैं, तुम्हारे और हमारे प्यार के चर्चे हैं कॉलेज। वाह वाह, तुम्हारे और हमारे प्यार के चर्चे हैं कॉलेज में, नंबर में कोई और है रेटिंग में कोई और। वाह, वहां कमा रही है, इसे बढ़ा दो। नंबर में कोई और है रेटिंग में कोई और, वाह, लाइफ में कोई और है डेटिंग में कोई और, वाह वाह भैया, नंबर में कोई और है रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है डेटिंग में कोई और, कुछ लड़कियां हैं ट्रेन टिकट की तरह सुनो, कन्फर्म कोई और है वेटिंग में कोई और, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ये बजा लिया। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, नई पंक्तियां, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। जीवन बहुत मन दे रहे हैं आप, वरना जब मैं आया था माइक पे तो मेरे लग रहा था कि मेरे गले की हालत वही है जो देश में उर्फी जावेद के कपड़ों की। बहुत संकट में था मैं कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। अब जो समझदारी की पंक्ति आ रही है, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह, विक्की कोई आकर के मेरी कैट ले गया, विक्की कोई आकर के मेरी कैट ले गया, मैं देखता ही रह गया सलमान की तरह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से।
एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो। वाह, कविता पढ़ रहा हूं। एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। वाह भैया। और बढ़ाओ समर्थन, ये मोहल्ला बहुत खामोश है, ऐसे लग रहा है 5-7 लोग कवियों की सुपारी लेके बैठे हैं। चार पंक्तियां सुना रहा हूं, मन देना, निवेदन कर रहा हूं। एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी। तैयार है ना? मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, कि सारी की सारी खुशियां अपनी तो भाड़ में हैं। वहां बढ़ाओ थोड़ी। सारी की सारी खुशियां अपनी तो भाड़ में हैं, इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में हैं। वाह भैया वाह। चौथी पंक्ति आ रही है। मेरे गुरु ने कहा कि पंक्ति वो जो आधी मंच से पढ़ी जाए और आधी सामने से बाहर आए। निवेदन कर रहा हूं भैया, स्वागत भैया। कि सारी की सारी खुशियां अपनी तो भाड़ में हैं, इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में हैं। वाह। जब से हुआ है ब्रेकअप बैठे नहीं है खाली, मैं भी जुगाड़ में हूं वो भी जुगाड़ में है, मैं भी जुगाड़ में हूं वो भी जुगाड़ में है। वाह भैया, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत मन से आपने सुना। भाषा का उत्सव है। चार पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, थोड़ा संजीदा हो जाइए। ये कोलाहल आपने बहुत दिया, लेकिन अब जिस रचनाकार तक ये काव्य यात्रा पहुंचनी है, मैं थोड़ा संजीदा माहौल बना रहा हूं। भैया इधर बैठो आप। ये आपकी सारी हरकतें जानता हूं, मैं भी वहीं बैठ के यही करा करता था अपने कॉलेज के टाइम में। बैठ जाओ। ये खड़े होके आप जिसे बार बार देख रहे हो वो आज नहीं आई, छुट्टी पे हैं। बैठ जाओ। वाह भैया वाह। हिंदी का उत्सव है और हमारी मातृभाषा का उत्सव है, इसलिए इसे और बड़ा कर दीजिए। बड़े लोग बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में एक टिप्पणी कर रहा हूं। अब आपका समर्थन बड़ा हो। कोई भी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा आपको सिर्फ गुलाम बना सकती है। यदि आपको राजा बनना है तो आपको अपनी मातृभाषा सीखनी पड़ेगी, अपनी हिंदी सीखनी पड़ेगी। वाह वाह। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। मेरे जीवन में जो भी यश है, कहीं जो भी यश है, भैया बैठो, क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे आंदोलनकारी हो। बैठ जाओ। एक कुर्सी पे क्यों दो फंस के बैठे हुए हो? हाँ, कभी कभी कॉलेज में पुरुष और पुरुष का भी प्रेम प्रसंग चल जाता है। बैठ जाओ इसलिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, कविता सुनो। इतना खुश कर दिया मैंने आपको। हमें आपको खुश करने के लिए कविता से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हर एक मां भारती के लाडले की जान है हिंदी। और अब मातृभाषा के लिए तालियां उठाना, ये एक दिन का उत्सव नहीं है, ये पूरे वर्ष का उत्सव नहीं है, पूरे जीवन भर का उत्सव है। मां हिंदी को समर्पित करना कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हर एक मां भारती के लाडले की जान है हिंदी। कोई समझे इसे बोली, कोई भाषा समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान। वाह वाह वाह। मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। मेरे बड़े भाई ने लिखा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, वाह। महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। और तालियां इसलिए बड़ी कर दीजिए। अभी मैं आया सभागार में तो अमित भैया ने मुझसे कहा कि पार्क बहुत अच्छा है, वहां जाके वॉकिंग करेंगे। मैंने कहा भैया वो वॉकिंग नहीं होता, वॉकिंग होता है, एल साइलेंट होता है। इतना ही विकास आ गया। बोले भैया केवल वॉकिंग नहीं, टॉलकिंग भी करेंगे। मैंने कहा विकास, फिर इसको समझाना पड़ा। मैंने कहा वो टॉलकिंग नहीं होता, टॉकिंग होता है, एल साइलेंट होता है।
अब हम ये दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। मैंने कहा सब चुप होके बैठ जाओ, बाबूजी के पास जाएंगे, बाबूजी फैसला करेंगे। हम तीनों बाबूजी के ऑफिस में चले गए। मैंने कहा बाबूजी ये वॉकिंग को वॉल्किंग बोल रहे हैं, टॉकिंग को टॉल्किंग बोल रहे हैं, चक्कर क्या है? बाबूजी ने कहा सारे चुप होके बैठ जाओ, तुम तीनों को किनोलॉजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और अब तालियां उठाना हमारी मातृभाषा के लिए, एक एक हाथ हवा में लहर जाए। अंग्रेजी का अक्षर भी साइलेंट होता है, हमारी हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये हमारी मातृभाषा का जादू है, ये हमारी मां हिंदी का जादू है। तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी। नौजवान पीढ़ी बैठी है जिसे भारतवर्ष का भविष्य बनाना है। ये वो लोग हैं, ये वो जौहरी हैं जो आपको ले जाकर के नगीने में लाकर जड़ देंगे। उनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए, जितने लोगों ने मुझे अब तक सुना हो, मेरी सारी बातें भूल जाना, लेकिन ये टिप्पणी अपने साथ जीवन भर रखना। अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसे सांचे में ढाल लिए, अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा कीजिए कि यदि दुनिया के किसी व्यक्ति को आपसे बात करनी हो तो उसे आपकी मातृभाषा को सीखना पड़े, आपकी हिंदी में बात करनी पड़े। क्या बात भैया, तुम्हारे तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे। विदा करना मुझे, तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी की बातों को कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे सभी मुड़ मुड़ के देखेंगे। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत